बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ़ अमान है। मैं साउथ पंजाब के शहर जामपुर से हूँ और मैं पेशे के एतबार से एक टीचर हूँ। मैं बात करना चाहूँगा नॉन कस्टोडियल फादर के हवाले से जो अपने बच्चों को कमरा अदालत में मिलने के ऊपर मजबूर हैं। हमारी अदालतें जिन ज़ौजान के दरमियान तलाक़ हो जाती है, जिन मियाँ बीवी के दरमियान तलाक़ हो जाती है, तो उनके जो बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड उनके बच्चों के ऊपर पड़ता है। और मैं ये समझता हूँ कि उनके बच्चों के ऊपर जो इफ़ेक्टेड है, ये हमारी अदालत का भी एक इशू है जिसकी वजह से उन बच्चों के ऊपर पड़ता है। हालांकि अगर उन दो जॉइन के दरमियान तलाक़ हो गई है तो वो दो जॉइन के दरमियान मियाँ और बीवी के दरमियान तलाक़ हुई है, ना कि माँ और बाप के दरमियान तलाक़ हुई है। इस बात को अदालतों को समझना चाहिए। ये नॉन कस्टोडियल फादर को ये आर्डर जारी करते हैं कि वो अपने बच्चों को कमरा अदालत में मुलाकात करें, महीने में या एक महीने में 2 दफ़ा 1 या 2 घंटे की मुलाकात करते हैं। तो साल में अगर ये देखा जाए, अगर 1 घंटे की मुलाकात है तो हर महीने में अगर 1-1 घंटे की मुलाकात है तो 12 घंटे जाके बनते हैं, जो कि एक दिन भी नहीं है। अगर 2 घंटे की मुलाकात देखा जाए तो जाके एक दिन बनता है साल में। जबकि कुरान व हदीस के मुताबिक भी मैं ये वाली बात कह सकता हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि बाप के कितने हिस्से हैं, तो आपने कहा 3। तो जब बाप के टाइम आया तो उन्होंने कहा, अब चौथा हिस्सा उन्होंने कहा कि बाप का है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो 30 दिनों के अंदर अगर 720 घंटे बनते हैं तो 720 घंटों में से चौथा हिस्सा जो है वो फादर का है। कम से कम हमारी अदालतें इन 4 हिस्से, चौथा हिस्सा तो दे दे बाप को कम से कम। अगर हदीस के मुताबिक भी चलें, अगर कानून के मुताबिक भी चलें, तो ऐसी कोई भी अगर फैमिली लॉ के अंदर 1890, 1961, 1964 और 65 में कोई भी एक ऐसी शक्ल नहीं है जिसमें ये वाली बात हो कि वो बाप जो है कमरा अदालत में मुलाकात करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि हर अमल की कोई ना कोई जगह होती है। जिस तरीके से तालीम की एक जगह है, मस्जिद है, घर है और ये स्कूल, वहाँ पे बच्चे जो हैं तालीम हासिल करते हैं। इसी तरीके से उनके खेलने वगैरह और घूमने फिरने की जगह है, तफरीह मकामात, ज़ू वगैरह। अब जिस तरीके से स्कूल के अंदर तफरीह मकामात या इस तरीके से वो वाले घूम फिर नहीं सकता बच्चा, इसी तरीके से वो अगर ज़ू में चला जाए तो वहाँ पे बच्चा पढ़ेगा नहीं, वहाँ पे बच्चा घूमेगा। तो अगर हमारी अदालतें नॉन कस्टोडियल फादर को 1 घंटा वहाँ पे मुलाकात दे, जहाँ पे लोगों के साथ हथकड़ियाँ और जकड़े होते हैं, ज़ंजीरों में जकड़े होते हैं, वहाँ पे बच्चों की फीलिंग्स क्या होंगी बाप के साथ, या वो अपने बाप जो है अपने बच्चे को किस तरीके से प्यार कर सकेगा, वहाँ पे किस तरीके से उसको सही तरीके से टाइम दे सकेगा। तो जहाँ पे अब इस तरीके से ये वाली बातें जो हैं, एक बहुत ही हसास मामला है। इन चीज़ों को जो मैं ये समझता हूँ कि हमारी अदालतों को और हमारे फैमिली जजेस को ये वाली बात समझना पड़ेगी, क्योंकि ये एक हसास है। यही काल के जो बच्चे हैं, यही काल के मेम्बर हैं कौम के। अगर आने वाला टाइम उनके लिए आज से हमने टफ़ बना देना है तो कल ये बच्चे क्या करेंगे। तो ये मेरी पंजाब जुडिशल एकेडमी और काउंसिल से ये अपील है कि वो इन जजों की इस तरीके से तालीम करें कि वो ऐसे आर्डर जारी करें कि वो बच्चों को या फादर को जो है बच्चों को ओवरनाइट स्टे दें, अपने घर के ऊपर मुलाकात दें, ताकि वो बच्चे अपने बाप का प्यार हासिल कर सकें, जो कि उनका बुनियादी हक़ है। और बाप का भी ये फितरी हक़ है कि वो अपने बच्चों के साथ फीलिंग्स बांट सके, उनके साथ रह सके, उनके साथ प्यार कर सके, उनको बोसा दे सके जिस तरीके से। और वो उनका मतलब है पैटर्नल साइड पे जितने भी उनके रिलेटिव हैं उनको प्यार कर सके जिस तरीके से। अगर माँ की तरफ से जो हैं वो ननियाल वगैरह हैं, इसी तरीके से बाप की तरफ से ददियाल वगैरह हैं, उन सब के साथ उनकी फीलिंग्स होती है बच्चे की, तो वो तमाम के जो है वो उनको मिल सके। तो मैं आखिर में फिर से एक मरतबा दोबारा से अपील करूँगा पंजाब जुडिशल काउंसिल और एकेडमी से कि वो इन जजों की इस तरीके से तालीम हासिल करें कि वो बच्चों